हेलो दोस्तों, मैं हूं समर ठाकुर और मैं आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। ये वीडियो एक बड़े ही अहम चीज से जुड़ी होगी, वो है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह यानी नेशनल एम्बलम। अक्सर जब लोगों से पूछा जाता है कि हमारा नेशनल एम्बलम क्या है, तो वो कहते हैं अशोका का शेर, अशोका का पिलर, या कुछ लोग कहते हैं 3 शेर 4 शेर। तो आखिर ये जानेंगे कि ये होता क्या है, नेशनल एम्बलम होता क्या है, और इस नेशनल एम्बलम में क्या 3 या 4, क्या बात है, ये शेर का माजरा क्या है। तो पूरी बात डिटेल से जानेंगे, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं भारत देश की। जब हमारा देश आजाद हुआ, उसी वक्त, आजादी के वक्त ही बच्चों, हमारी सरकार जो है, बेशक इंटर्न गवर्नमेंट थी लेकिन गवर्नमेंट तो आ ही गई थी। बाद में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बना हमारा, हम सभी को पता है इतिहास के बारे में कि एक हमारे पास डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी आ गई, यानी लोगों द्वारा चुनी हुई गवर्नमेंट भी आ गई। लेकिन मुद्दा यह था, आजादी से पहले ये मुद्दा था कि कल को भारत सरकार होगी तो भारत सरकार के नाम पे ऑर्डर जारी किए जाएंगे, लॉ पास किया जाएगा। इस सब के लिए भारत सरकार की मोहर होना जरूरी है। मोहर तो लगाई जाए, और बच्चों यही मोहर तो चिन्ह होता है। अगर मैं बात करूं एम्बलम की, तो एम्बलम कुछ और नहीं बल्कि एक मोहर, एक चिन्ह है। तो पहली बात यहां पे हमें ये समझने की जरूरत है। देखिए, सारे पॉइंट्स को ध्यान में देना, उसके बाद आप खुद कंक्लूजन निकालेंगे कि क्या सही जवाब है। तो अगर मैं कहूं तो बच्चों चिन्ह है, तो चिन्ह तो बच्चों 2 डायमेंशनल होगा, क्योंकि ये फोटो की तरह होगा। जैसे आपके सामने ये एक फोटो है, ये 2 डायमेंशनल है, जबकि मैं या असली दुनिया में जो चीजें हैं वो सभी सभी 3 आयामी यानी 3 डायमेंशनल है, क्योंकि हमारी लंबाई, ऊंचाई, मोटाई यानी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट सब चीजें होती हैं। अब फोटो की या मोहर की सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, लंबाई और चौड़ाई होगी, मोटाई नहीं होगी, क्योंकि वो दो दो अगर मैं सिर्फ बात करूं तो आयामों में ही आप उसको देख सकते हैं। तब सवाल ये पैदा हुआ, देखो अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो मोहर एक लोगो की तरह भी देखा जा सकता है। मोहर को जैसे आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे आप हमारा सिविल स्टैफ का लोगो भी देख सकते हैं, इस तरीके का लोगो। तो बच्चों, अब भारत देश की मोहर हम कह सकते हैं लोगो, हालांकि लोगो कहना सही नहीं होगा, फिर भी समझने के लिए कह सकते हैं। तो बच्चों ये क्या रखा जाए, बड़ी इसके ऊपर चर्चा हुई, बड़ी लोगों ने इसके ऊपर अपने विचार जताए। फिर लोगों को ख्याल आता है सम्राट अशोक का, कि अशोक द ग्रेट, अशोका द ग्रेट, अशोका जो महान थे, इतने महान थे कि पूरे भारत को एक करके राज करने वाले शायद वही पहले थे। ये कहना गलत नहीं होगा, अगर साउथ इंडिया की कुछ एक जगहों को छोड़ दें जो उस टाइम पे चोला चेरा पांड्यास के पास थी, तो पूरा पूरा लगभग भारत ही नहीं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान और कुछ इतिहासकारों के तो इसमें वही कई ख्याल है कि ये आगे तक भी इसका विस्तार होगा इनके राज्य का। तो बच्चों, इतना बड़ा एम्पायर पहली बार शायद पूरे भारत के प्रायद्वीप यानी इंडियन पेनिसुला पे किसी ने, और पूरे हिमालय से लेकर इंडियन पेनिसुला तक, वो पार जो अगर मैं बात करूं तो आप लोगों से, हिंदू कुश माउंटेन रेंजेस से लेके बंगाल की खाड़ी तक, इतना बड़ा साम्राज्य किसी का रहा होगा। तो लोगों ने कहा चलिए अशोकों को ही लेते हैं, अशोक से जुड़ी हुई कोई चीज लेते हैं। अब अशोक से जुड़ा हुआ क्या ले? तो बच्चों, अशोक ने कई ऐसी चीजें बना के रखी थी जो आज तक एग्जिस्ट कर रही हैं, जैसे अशोका के पत्थरों पे लिखे हुए संदेश, जिन्हें हम रॉक एडिक्ट्स कह देते हैं, शिलालेख हिंदी में कह देते हैं। केव्स के ऊपर जो उनके मैसेजेस हैं, केव एडिक्ट्स जिन्हें हम कह देते हैं, वैसे ही बहुत खूबसूरत संरचनाओं में से एक उसी वक्त की जो उन्होंने बनवाए थे, वो थे अशोका के पिलर। तो जितने भी सरकार में लोग हैं जिन्होंने ये फैसला लेना था, उनका रुख क्या हो गया, अशोका के पिलर की तरफ हो गया। बहुत ही खूबसूरत। कई लोगों को, मुगलों को, दिल्ली सल्तनत के कई बादशाहों को इन्होंने लुभाया। उन्होंने इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की कोशिश भी करी, इसी चक्कर में कुछ डैमेज भी हुए। कुछ लोगों ने जलन में आके इनको डैमेज किया कि इतना महान सम्राट कौन होगा। लेकिन आज भी समय की मार के बाद भी आपको ये ऐसे कैसे देखने को मिलेंगे। अगर आप इन्हें देखेंगे, आप ये देख सकते हैं, तो कई पूरे भारत में, ये देखो कुछ एग्जाम्पल हैं, कई सारी जगहों पे अशोका के पिलर मिलते हैं। अब इन्हीं पिलर्स में अगर मैं बात करूं तो आप इन पिलर्स को देख सकते हैं। ये देखिए, विदिशा में पाए जाने वाला एक पिलर, ये आप देख सकते हैं। आमतौर पर पिलर में सबसे कॉमन बात क्या थी, जैसा कि मैं कह रहा हूं, पिलर यानी ये पिलर, ये जो आप देख रहे हैं, इसे कहते थे पिलर शाफ्ट। इसमें जो है वो संदेश लिखा करते थे किसी न किसी भाषा में, डेफिनेटली संस्कृत में नहीं, यानी देवनागरी लिपि का इस्तेमाल नहीं किया गया था, लेकिन यहां पे इसकी बॉडी पे मैसेज लिखा जाया था। इसके ऊपर अगर आप ध्यान से यहां पे देखें तो ये देखिए, ये ऐसा प्रतीत होता है उल्टा कमल, उल्टे कमल की तरह, एक बेल शेप्ड लोटस कह देते हैं, ठीक है, इन्वर्टेड लोटस कह देते हैं, आपको देखने को मिलेगा। ये संरचना आपको यहां पे देखने को मिलेगी। इसके ऊपर बच्चों हर किसी में एक बेस सा था जिसके ऊपर एक जानवर रखा जाएगा, इसे कहते हैं अबेकस। तो बच्चों यहाँ पे अबेकस आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग जगहों पे अलग अलग अबेकस आपको देखने को मिलेंगे। उसके ऊपर बच्चों ये कॉमन है कि हर एक, यहां से कई बार पेपरों में प्रश्न भी पूछे गए हैं और सामान्य ज्ञान के लिए भी बड़ा जरूरी है ये।
यहां पे पक्का ही ये बात तो निश्चित है कि यहां पे हमेशा ही एक एनिमल तो होगा ही होगा, इसी को कहते हैं एनिमल कैपिटल। अब देखो अलग जगहों पे देखो, ये देखिए एक हाथी था, जो आपको अगर आप देखोगे तो ये जो हाथी है इसका जो यहाँ पे आप देखेंगे सूंड जो है ये अब नहीं रहा, तो हम देखते हैं कि भाई ये कभी हाथी हुआ करता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी शेर हैं, 4 शेर हैं, यहाँ पे भी 4 शेर हैं, सांची में सारनाथ में दोनों ही 4 शेर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके अलावा अगर आप लोहरिया नंदनगढ़ की बात करेंगे तो आप एलिफेंट देखने को मिलेगा, रामपुरबा में आपको बैल देखने को मिलेगा, है ना, वैशाली में आपको एक ही शेर देखने को मिलेगा, कहीं घोड़ा भी आपको देखने को मिल रहा है। अलग अलग जानवर है लेकिन जानवर है, और ये कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सांकेतिक रूप में इस्तेमाल किए गए हैं, ये कुछ ना कुछ लोगों को बता रहे हैं, दर्शा रहे हैं, डिपिक्शन की गई है पावर की, एजिलिटी की, अलग अलग चीजों की, जो मतलब स्टेट की पावर है उसको दिखाने की कोशिश यहाँ पे अशोका द्वारा बड़े ही खूबसूरत तरीके में की गई है। तो वैसे ही बच्चों एक ऐसा ही बच्चों अगर मैं बात करूं तो सारनाथ में अगर हम जाए तो सारनाथ में एक ऐसा ही पिलर था, एक ऐसा ही पिलर था सारनाथ। इसी पिलर को हम लोग कहते हैं कि अशोका का सारनाथ पिलर। अभी इसी पिलर से प्रेरणा ली गई, इसी से प्रेरणा लेके हम लोगों ने अपना जो राष्ट्रीय चिन्ह है, जिसे नेशनल एम्बलम कहते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज में कहूंगा तो स्टेट एम्बलम कह दूंगा। स्टेट एम्बलम क्यों कह रहा हूं, जब मैं यहां पे स्टेट कहता हूं तो स्टेट कहने से मेरा प्राय क्या है, स्टेट कहने से बच्चों मेरा प्राय यह है कि स्टेट एम्बलम जब कह रहा हूं तो भाई ये स्टेट का एम्बलम है, स्टेट यानी सरकार, यानी मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट का एम्बलम है, समझे मेरी बात। तो बच्चों सरकार का ठप्पा, सरकार की मोहर, ठीक है। चलिए अब अगर मैं आगे बात करूं, यहां पे अगर आप देखें तो बच्चों हम लोगों ने इससे सारनाथ, क्योंकि बहुत ही जरूरी था, सारनाथ में बहुत सुंदर पिलर था, यहीं पे बुद्धा ने पहली बार जो है अपने बच्चों को, यानी अपने बच्चे, जैसे हम लोग बच्चा कह देते हैं, अपने स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को पहली बार यही शिक्षा दी होगी। आप यहां पे देखेंगे तो बच्चों इसमें बड़े ही भव्य 4 शेर थे, सारे माउंटेड। असली में जो सारनाथ में पिलर है ना, वहां पे आप देखोगे तो 4 शेर हैं, माउंटेड बैक टू बैक ऐसे लिखा रहता है। भारत सरकार की ही वेबसाइट से ये सारी मैं आपको चीजें बता रहा हूं, कॉमन सेंस की बात है, लेकिन अपने जो मैं कह रहा हूं उसको बैक करने के लिए मैं वो एज ए सोर्स उसको आपके लिए कोट कर रहा हूं। बैक टू बैक मतलब बच्चों पीठ लगा के चारों दिशाओं में शेर देख रहे हैं। तो ऊपर जो हमारे पास शेर हैं, ठीक है, अगर मैं बात करूं तो आपको ऐसे दिखेगा कि 4 शेर है, यहां पे तो खैर 3 ही शेर दिख रहे हैं, एक शेर पीछे भी। और बच्चों उसके नीचे अबेकस बड़ा सुसज्जित है, बड़ा ही अच्छे तरीके से बनाया गया अबेकस है, आम प्लेन अबेकस नहीं जैसा विदिशा का था। इस अबेकस में बच्चों यहां पे आपको धर्म चक्र दिखेंगे, 4 जानवर हैं, यहां पे 2 जानवर आप देख पा रहे हैं, ये देखो भागता हुआ घोड़ा है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे देखेंगे तो आपको यहां पे बुल देखने को मिलेगा, यानी बैल देखने को मिलेगा। अब बच्चों इन दोनों जानवरों के बीच में एक आपको धर्म चक्र, अशोक चक्र जिसे धर्म चक्र कहते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पे भी एक धर्म चक्र का आपको छोटा सा हिस्सा देखने को मिलेगा, और इधर भी देखने को मिलेगा धर्म चक्र का हिस्सा, यहां पे आपको ज्यादा प्रोमिनेंटली देखने को मिलेगा, क्योंकि बच्चों यहां इसके बाद एक और जानवर है, आगे पीछे की तरफ आप देखोगे 2 जानवर और है, एक है शेर और एक है हाथी। ये सारे के सारे स्ट्रेंथ, करेज, एजिलिटी, हार्डवर्क, इन सबको कई चीजों को दर्शाते हैं। तो बच्चों अब ऐसा पिलर था, उसके नीचे डेफिनेटली ऐसा ही एक, क्या अगर मैं बात करूं तो जो ये आप देखेंगे बेल शेप जो लोटस है ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं इन्वर्टेड लोटस और पिलर शाफ्ट। तो जो प्रेरणा ली गई तो उसमें क्या किया गया, अब हमें चाहिए 2 डायमेंशनल, यहां पे तो 3 डायमेंशनल है, तो मतलब एक तरफ की फोटो ही ली जा सकती है, प्रोफाइल, जैसे दिस इज माय फ्रंट प्रोफाइल, दिस इज माय साइड प्रोफाइल, तो एक तरफ से ही लिया जा सकता है ना उसको। तो क्या किया गया, पहले इनको ओमिट कर दिया गया। किसे ओमिटेड का मतलब कि हटा दिया गया, किसे हटा दिया गया, एक तो बच्चों पिलर को हटा दिया गया, दूसरा हटा दिया गया जो हमारे पास बेल शेप्ड लोटस था। बचा क्या पीछे, बचा आप देख सकते हैं अबेकस, और साथ में बच गया ऊपर आपको ये 3 शेर दिख जाएंगे। तो बच्चों अब जब एक प्रोफाइल लेनी है चारों दिशाओं से, 4 अलग अलग प्रोफाइल से, तो कौन सी प्रोफाइल चुनी गई, वो प्रोफाइल चुनी गई जिसमें लेफ्ट साइड पे आपको भागता हुआ घोड़ा यानी गैलोपिंग हॉर्स आपको दिखाई देगा, और बुल आपको राइट साइड पे दिखाई देगा। इसी को क्या है, इसी में बच्चों, और बीच में धर्म चक्र होगा, साइड में 2 धर्म चक्र दिखा रहे हैं। इसी को बच्चों चुना गया, इसी प्रोफाइल को चुना गया हमारी स्टेट एम्बलम का एक हिस्सा। अभी तक ये स्टेट एम्बलम पूरा नहीं हुआ है, आधा हुआ है। तो बच्चों इस प्रोफाइल को चुन लिया गया, और इसको ये देखो इस हिस्से से हमने प्रेरणा लेके ये बना लिया, ऐसा सा बना लिया हम लोगों ने, ये हम लोगों का बन गया आधा हिस्सा। अब बचा आधा हिस्सा। अब बच्चों किसी भी अशोका के पिलर पे आपको संस्कृत में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे मुंडका उपनिषद की बात करें तो वहां से लिया गया ये वचन। उपनिषदों में कई अच्छी बात है, जैसे पूछेंगे कहा विद्या,
तो लिखे होंगे कहा विद्या, तो बोलेंगे सा विमुक्ते, जो विमुक्त कर दे वो विद्या है। तो वैसे ही मेटाफिजिक्स की बातें होती थी, उसमें रीजनिंग की बातें होती थी उपनिषद में, तो वैसे ही कहा गया कि ट्रुथ विल ऑलवेज ट्रम्प, यानी सत्यमेव जयते, सत्य हमेशा ही अजय रहता है, सत्य की हमेशा ही जीत होती है, प्रबल रहता है सत्य। तो बच्चों अब हमने इसको जो हमने अशोका के पिलर से थोड़ा सा एक प्रोफाइल लिया था यानी 2 डायमेंशन, इसके नीचे इसको जोड़ दिया। अब जब दोनों ये जुड़ गई तो ये बन गया हमारा स्टेट एम्बलम भारत का। ये मैं स्टेट का मतलब यहां पे बच्चों जब स्टेट की बात कर रहा हूं तो स्टेट का मतलब राज्य नहीं है, सरकार है, नेशनल एम्बलम ये बन गया। तो अगर तुमसे पूछा जाए नेशनल एम्बलम में भाई 3 ही शेर है, लेकिन जिस पिलर से ये लिया गया है उस असली पिलर में जो सारनाथ में है वहां पे 4 शेर है। जो यहाँ पे 2 डायमेंशनल है, ये एक प्रोफाइल है जिस वजह से वो दिखता नहीं है। चलिए, और याद रखिएगा कि अशोका का पिलर अगली बार आपसे पूछे तो नहीं कहेंगे, तो आप कहेंगे इट इज एन अडैप्शन ऑफ अशोका सारनाथ पिलर, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि इट इज इंस्पिरेशन, ठीक है। बेसिकली इट इज अ साइन और इट इज अ एम्बलम, दैट्स व्हाई वी नीड टू टेक इंस्पिरेशन फॉर समथिंग। तो हमने इंस्पिरेशन किससे ली? सारनाथ के पिलर से। उसकी एक प्रोफाइल हम लोगों ने ली, कौन सी प्रोफाइल ली? जिसमें गैलोपिंग हॉर्स और क्या है, बुल है, और नीचे हम लोगों ने क्या कर दिया, सत्यमेव जयते लगा दिया। खाली आप सारनाथ का पिलर कहेंगे या अशोका कहेंगे तो बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात नहीं होगी। अब चलिए बच्चों, अगर हम अपने प्रदेश की सरकार की बात करें तो एक दिन आगे वक्त में आपको पता ही है, धीरे धीरे चलते चलते पहले चीफ कमिश्नर प्रोविंस, उसके बाद यूनियन टेरिटरी, फाइनली एक पूर्ण राज्य का दर्जा हिमाचल प्रदेश को मिलता है। हिमाचल सरकार जो है वो अस्तित्व में आती है। हिमाचल सरकार को भी तो एक चिन्ह चाहिए था, क्योंकि हिमाचल सरकार ने भी तो ये सारे काम करने हैं राज्य के लेवल पे। तो हिमाचल सरकार ने क्या किया, जैसे कि हम लोग ज्यादातर सेंटर की तर्ज पे ही चलते हैं, हम लोगों ने यही चिन्ह लिया जो हमारा नेशनल एम्बलम है, उसको यहाँ पे गोल्डन कलर में लगा दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके पीछे बच्चों एक अर्धवृत्त लिया हम लोगों ने, यानी सेमी सर्कुलर लिया हम लोगों ने। उसमें बच्चों नीले रंग का सेमी सर्कल था, उसमें 3 आप देख सकते हैं यहाँ पे पट्टियां हम लोगों ने खींच दी सफेद रंग की, नीचे लिख दिया हिमाचल प्रदेश सरकार। और इसके ऊपर यहाँ पे अगर आप देख पाए तो आप देखिए यहाँ पे ये दर्शा रहा है, ये देखिए बर्फीले पहाड़, और इन बर्फीले पहाड़ों के ऊपर आप देखिए आसमान, खुला आसमान, जहां पे बादल है, ये लगा दिया, तो ये बन गया हमारे हिमाचल प्रदेश का स्टेट एम्बलम। इसी के साथ अब आपको एक टेक्निकल आंसर मिल गया होगा कि नेशनल एम्बलम जो है अगर उसकी बात करें तो उसमें तो 3 शेर हैं, जबकि अगर हम बात करें तो जो असली सारनाथ का पिलर है उसमें 4 शेर है। और आप अब ये भी समझ चुके होंगे कि ये शेरों की बात है ही नहीं, ये सिर्फ शेरों की बात है ही नहीं, शेर से कुछ बढ़ के हैं। हमारे देश की बात है, हमारे प्रदेश की बात है, भावनाओं की बात है, अलग अलग जगहों से इंस्पायरेशन ली गई। जैसे हिंदू, ये देखो अशोक तो बुद्ध था, लेकिन बौद्ध धर्म का उसने प्रचार करने के लिए बनाए थे, अपना धर्म का प्रचार करने के लिए बनाए गए थे, और हिंदू उपनिषदों से भी ये लिया गया। तो ये हमारी देश की वैल्यूज को दर्शाता हुआ यहाँ पे हमारा नेशनल एम्बलम। मैं उम्मीद करता हूँ इसमें से आप आज के इस सेशन से आप कुछ सीखे होंगे, और ऐसे ही आप लोगों के लिए ऐसे सेशन लाए जाते रहेंगे। अगर आपको ये पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ इस जानकारी को शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मैं लेता हूं अलविदा। जय हिंद, जय हिमाचल।